खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ना बाकी है। जमीन ही मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मस्ती में। दोस्तों, इस मोटिवेशनल शायरी के साथ अपनी वीडियो का आगाज करता हूं मैं। आज जो है आरआरसी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम की जो स्टैटिस्टिक्स के यानी कि 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से जो है आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाने वाले प्रश्न को मैं इसमें लेकर आया हूँ। सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके 8 से 10 प्रश्न डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में जो है आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और जिन्होंने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और धुआंधार अपने फ्रेंड्सों में भी शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? अध्यादेश, देखिए राष्ट्रपति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति 123 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो 213 में जो है गवर्नर, 213 यानी कि 2 को बस आगे रखना है और 1 को बीच में करना है। 213 में क्या है, गवर्नर अध्यादेश जारी कर सकता है। और 124 में सुप्रीम कोर्ट अध्यादेश जारी करता है। ठीक है मेरे भाइयों। और 214 में हाई कोर्ट अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, इन सभी पॉइंटों को याद में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंबाला खेल किस राज्य से संबंधित है? कंबाला खेल, देखिए कंबाला कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? आप मुझे जल्दी से फटाक से कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सीनियर बिलियर्ड्स नेशनल चैंपियनशिप विनर कौन है? सीनियर बिलियर्ड्स नेशनल चैंपियनशिप विनर कौन है? पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी जो है सीनियर बिलियर्ड्स नेशनल चैंपियनशिप के विनर हैं। अगर बात करें तो स्नूकर और बिलियर्ड्स की पहचान दिलाने वाले वर्ल्ड चैंपियन हैं। कौन? पंकज आडवाणी जो है स्नूकर और बिलियर्ड्स की पहचान दिलाने वाले वर्ल्ड चैंपियन है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत कहाँ की गई है? देखिए हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो यह मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें तो यह कहाँ है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इसकी शुरुआत हुई है। कहाँ? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, दोनों पॉइंटों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक कमाई करने वाले पुरुष एथलीट का नाम बताएं। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सर्वाधिक कमाई करने वाले पुरुष एथलीट का नाम बताएं तो रोजर फेडरर जो है सर्वाधिक पुरुष एथलीट है। और महिला में अगर बात करें तो नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जो है महिला में हो जाएंगे सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 1857 के विद्रोह के समय असम या पूर्वी भारत का नेतृत्व किसने किया था? मनी रावत दत्त ने जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत वोट देने का अधिकार वर्णित है? तो अनुच्छेद 326 में जो है वोट देने का अधिकार वर्णित है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इन सभी को। उत्तराखंड के वर्तमान सीएम का नाम क्या है? उत्तराखंड के वर्तमान सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी जो है 4 जुलाई 2021 को बने थे। ठीक है, इनसे पहले कौन थे ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आशा ऐप की शुरुआत किस राज्य में किया गया था? आशा ऐप की शुरुआत जो है हरियाणा राज्य में किया गया था। ठीक है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है? तो 12 लोगों को जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना कौन से राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बल्ब की खोज किसने की थी? थॉमस एल्वा एडिसन ने जो है बल्ब की खोज की थी। यूरिया का रंग हल्का पीला होता है, यह किस कारण से होता है या किस रंजक की वजह से होता है? देखिए क्वेश्चन कितना घुमा करके पूछा जाता है कि यूरिया का रंग हल्का पीला होता है। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता था यह किस कारण से होता है या किस रंजक की वजह से होता है? तो यह यूरोक्रोम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पासेक्स युद्धाभ्यास किन किन 2 देशों के बीच हुआ है? पासेक्स युद्धाभ्यास जो है भारत और रशिया के बीच होता है। भारत और रूस जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी विटामिन की कमी से नापुंसकता रोग होता है? विटामिन ई की कमी से जो है नापुंसकता रोग होता है। और विटामिन का ट्रिक वाला वीडियो अगर अभी तक आपने हमारा नहीं देखा तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा।
वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें टॉपिक को कवर किए हैं और उसके साथ ही उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को मैंने बताया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह रविंद्र भवन नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, रविंद्र भवन कहाँ है? नई दिल्ली में। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में जो है बाबरनामा को लिखा गया है। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है 2011 की जनगणना के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आया था? 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया था। राज्यसभा का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 3 मई 1952 को जो है राज्यसभा का निर्माण किया गया था। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सर्वाधिक सराय का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने जो है सर्वाधिक सराय का निर्माण करवाया था। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। डनिहाल कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कब स्थापित हुआ था? 1969 में तारापुर महाराष्ट्र यूएसए की सहायता से किया था। ठीक है, तारापुर में हुआ था और महाराष्ट्र में है तारापुर। ठीक है, और यूएसए की सहायता से हुआ था। ठीक है, इन सभी पॉइंटों को ध्यान में रखना है। कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का परमाणु संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित हुआ था? तो यूएसए की सहायता से स्थापित हुआ था। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम आपको डायरेक्ट याद कर लेना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप मेरा ट्रिक वाला वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में जो है 61वां संविधान संशोधन हुआ था और किससे संबंधित है यह पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा 21 वर्ष से आयु जो है 18 वर्ष कर दिया गया था। इसमें वोट देने का अधिकार जो है 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष की आयु तक कर दिया गया था। किसमें? 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अल्टीमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए जो है अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ द ईयर 2020 यह किसको मिला है? तो महेंद्र सिंह धोनी को जो है मिला है आईसीसी स्पिरिट ऑफ द ईयर 2020। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लियोन मेसी किस देश से हैं? तो अर्जेंटीना से हैं। और अर्जेंटीना कहाँ स्थित है? तो साउथ अमेरिका में स्थित है। ठीक है, इन सभी पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला प्रश्न है। अगस्त क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो अगस्त क्रांति के दौरान जो है अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था, जो कि 9 अगस्त 1942 में चलाया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को चला था। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक किस खिलाड़ी ने भारत की टेस्ट मैच की कप्तानी की है? तो विराट कोहली ने जो है सर्वाधिक की है। अभी तक में जो है किसी कप्तान ने टेस्ट मैच की इतनी कप्तानी नहीं की है। किसने की है? विराट कोहली ने। गांधी सागर बांध कौन से राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, चंबल नदी पर है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है। सरयू नदी पर कौन सा शहर स्थित है? अयोध्या। सरयू नदी पर कौन सा शहर स्थित है? अयोध्या। यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? दिल्ली। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क कहाँ स्थित है? कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चंबल नदी पर विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ पार्क, सॉरी चंबल नदी नहीं, नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगाल मेडल हाल ही में किस खिलाड़ी को दिया गया है? अजिंक्य रहाणे। सभी क्वेश्चन जो है लल्लन टॉप होने वाले हैं, तो इसको वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर जो है बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्थित है। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है और इसका थीम क्या है? द क्लॉक इज टिकिंग, यानी कि 2025 तक जो है टीबी को खत्म कर देना है भारत से। इसका लक्ष्य है, टारगेट बना हुआ है 2025 तक टीबी को समाप्त कर देने के लिए। और थीम क्या थी? द क्लॉक इज टिकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? केरल की सबसे ज़्यादा है। अगर सबसे कम पूछी जाए तो सबसे कम जो है बिहार की है। ठीक है, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोलेनम टेबरस जो है आलू का वैज्ञानिक नाम है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही का क्या नाम है? विनोबा भावे।
अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी है? अब्दुल कलाम आज़ाद ने। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1930 में। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था। और 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था और इसमें कांग्रेस की तरफ से जो है गांधी जी ने, यानी महात्मा गांधी जी ने जो है भाग लिया था। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। वीवीआई है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल को किसको अलग करता है? 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। 17वीं समांतर रेखा किस को अलग करती है? तो यह जो है दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम को अलग करती है। 17वीं समांतर रेखा 10 डिग्री चैनल, देखिएगा दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। 10 डिग्री चैनल की बात किया जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और 17वीं समांतर रेखा तो दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 48, 1857 के विद्रोह को लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल ने जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन 50 देखिएगा। काजू की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो बलुई दोमट मिट्टी जो है होती है। और राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर कर्नाटक में स्थित है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस राज्य में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ शुभारंभ किया गया है? तो यह जो है राजस्थान में शुभारंभ किया गया है। किस राज्य में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ शुभारंभ किया गया है? तो राजस्थान। अगला है, पाल वंश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? गोपाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन तथा स्वांग ने जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तेलंगाना उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? हिमा कोहली जो है तेलंगाना उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। क्वेश्चन नंबर 55, सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, रेणुका तालाब कहाँ स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 100% कार्बनिक केंद्र शासित प्रदेश किसे बनाया गया है? तो लक्षद्वीप को बनाया गया है। और राज्य क्या है? तो सिक्किम जो है इसका राज्य हो जाएगा। ठीक है। भारत का संचार उपग्रह का क्या नाम है? एप्पल। संचार उपग्रह का क्या नाम है? एप्पल। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का बायोब्रथ यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान में रखेगा, यानी बायोब्रथ पुरुष। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट भी इसे कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। नीला थोथा यानी कि CaSO4 1/2 H2O भी इसके आगे लिखा आ सकता है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। और इसे कॉपर सल्फेट यानी कि नीला थोथा कहा जाता है। सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो है सबसे ज़्यादा ग्रह वाला उपग्रह है। किस राज्य में देश का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया है? केरल में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है जलियांवाला हत्याकांड के समय वायसराय थे। सूर्य के सबसे चमकीले भाग को क्या कहा जाता है? फोटोस्फीयर जो है सूर्य के सबसे चमकीले भाग को कहा जाता है। और कॉर्निया किसे कहा जाता है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण जो है प्याज का लाल रंग होता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, प्याज का लाल रंग। कई बार यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा गया, VVI क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इन सभी क्वेश्चनों को जो है 2 से 3 बार परीक्षा से पहले जरूर देख कर जाएं, ताकि आपको जो है यहाँ से 3 या 4 प्रश्न आपको 100% जो है डायरेक्ट सीधा प्रश्न में देखने को मिलेगा। MST पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा जो है MST पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, किस आंदोलन के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? बारडोली सत्याग्रह, जो कि 1928 में हुआ था। ठीक है। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। और उसके बाद जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा।
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुर्शिदाबाद शहर किसने बनवाया था? तो यह अकबर के द्वारा बनवाया गया था। मुर्शिदाबाद शहर किसने बनवाया था? अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 71 है, गंगा की सहायक नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। गंगा की किस सहायक नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है? कोसी नदी। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? सरोजनी नायडू ने जो है गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक को लिखी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर जो है 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक था। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट कई बार जो है रेलवे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन जो है ना कई बार पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इन सभी क्वेश्चनों को जो है एक बार जरूर देख ले। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी। एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तरुण कुमार जो है एनसीसी के महानिदेशक हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर जो है स्थित है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है यूआरएल का फुल फॉर्म है। इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? देखिए, आउटपुट डिवाइस की बात की गई तो प्लॉटर जो है आउटपुट डिवाइस है एक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1955 में विधि आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में सबसे पहले मेडल किस भारतीय महिला ने जीता था? तो साक्षी मलिक ने जो है ओलंपिक में सबसे पहले जो है मेडल को जीता था। किसने? साक्षी मलिक ने। क्वेश्चन नंबर 82, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। और डॉक्टर साहब B.R. अम्बेडकर ने जो है इसे संविधान की आत्मा और संविधान की कुंजी कहकर संबोधित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा किसे? अनुच्छेद 32 को। किसके द्वारा? B.R. अम्बेडकर साहब ने जो है इसे जो है संविधान की आत्मा और संविधान की कुंजी कहकर बताया था। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पम्बनम आइलैंड कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। उबंटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है उबंटू? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंजीफेरा इंडिका जो है आम का वैज्ञानिक नाम है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शुंग वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क जो है शुंग वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जड़त्व के नियम से आप क्या समझते हैं? न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहा जाता है जड़त्व के नियम को। ठीक है, याद रखिएगा। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा था कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यानी कि इंडिया मर जाएगा तो कौन जिंदा रहेगा, यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फायर पार्क कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। फायर पार्क कहाँ स्थित है? ओडिशा में। टाइगर रिजर्व पार्क कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है टाइगर रिजर्व पार्क। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट, जो कि 19 अप्रैल 1975 को जो है लॉन्च किया गया था। कौन सा उपग्रह है? आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह है, जो कि 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा। फरवरी 2020 में भारत के यूके के बीच कौन सा युद्धाभ्यास हुआ था? तो अजय वॉरियर जो हुआ था 2020 में हुआ था। किसके किसके बीच? भारत और यूके के बीच हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह झारखंड में स्थित है। एलिसा टेस्ट किस रोग को पता लगाने के लिए किया जाता है? तो एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है एलिसा टेस्ट। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 49वीं समांतर रेखा किसको जोड़ती है? अमेरिका को कनाडा से जोड़ती है 49वीं समांतर रेखा। ठीक है, याद रखिएगा। केरल में राष्ट्रपति शासन 1959 में लगा था, याद है ना? यदि यह किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया था? तो अनुच्छेद 356 में जो है राष्ट्रपति शासन का वर्णन किया गया है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का वर्णन है। घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप ज़्यादा घबराइएगा नहीं। इसमें कुछ नहीं है, राष्ट्रपति शासन के वर्णन के बारे में पूछा है खाली। और यह केरल में लगा था 1959 में, बस उसी के बारे में पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सतलुज नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो फिरोजपुर बसा हुआ है सतलुज नदी के किनारे। ठीक है। नकुलेश्वरम मंदिर किस देश में है? तो यह श्रीलंका में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुष्ठ रोग किससे होता है? तो जीवाणुओं से जो है कुष्ठ रोग होता है।
ओलंपिक खेलों में किस भारतीय महिला ने सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीता था? कर्णम मल्लेश्वरी ने। और कर्णम मल्लेश्वरी जो है वेट लिफ्टिंग खेलती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। रेसलिंग में पहला मेडल किस भारतीय ने जीता था? साक्षी मलिक ने 2016 में जीता था। ये क्वेश्चन जो है 2 बार ही रिपीट हो गया शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1955 में। तात्कालिक अटॉर्नी जनरल MC शीतल बाड़ा जो है इसकी अध्यक्ष थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए, भारत के विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप जल्द से कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।